आप देख रहे हैं सर्वे इंडिया न्यूज़ और सर्वे इंडिया न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मीडिया इंटरनेशनल स्कूल और मैं यहां आज ऐनपुर की धरती पर हूं और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस स्कूल के विषय में। और ये स्कूल एक अच्छा स्कूल है। ये है स्कूल का ग्राउंड और ये स्कूल का है ऑफिस। आप देखते रहिए। ये है स्कूल की फैसिलिटी। मीडिया इंटरनेशनल स्कूल ऐनपुर ब्लॉक धनपतगंज तहसील बल्दीराय जिला सुल्तानपुर। मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किया गया और अभिभावक लोगों को सम्मानित किया गया। प्रबंधक दामोदर दास उपाध्याय, प्रधानाचार्य हेमंत कुमार सिंह, समाज सेवी एवं शिक्षक गण भी रहे शामिल। और आगे देखें पूरी खबर विस्तार से। जिनके पेरेंट्स साथ में बच्चे के साथ आएंगे आप लोग। निर्माण होते हैं, मंदिर है, विद्यालय है, ये ईश्वरी के पास होते हैं। पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं, धन बहुत लोगों के पास होते हैं। और ये मंदिर का निर्माण करने वाले हमारे आदरणीय विद्यालय के प्रबंधक, हमारे गार्जियन श्रीमान दामोदर दास उपाध्याय जी और हमारे बड़े भाई भी हैं श्री हेमंत सिंह। और इस विद्या जो हमारी ये बहनें हैं विद्या प्रदान करने वाली, और जो अध्यापक हैं उनका स्वरूप क्या होता है? उनका स्वरूप बगीचे में लगे हुए अच्छे वृक्ष, अच्छे पुष्प की तरह होता है। और ये बच्चे उस फुलवारी के फूल होते हैं। हम बहुत बढ़िया बगीचा सजा दिए हैं, जैसे प्रांगण बहुत सुंदर है और हमें देखने में मनमोहक लगता है। तो हम नंगे पांव भी पूरे विद्यालय परिसर में इस मंदिर में घूमते रहते हैं। लेकिन इसी के बीच में कभी जो है कोई कांटे वाला वृक्ष उत्पन्न हो जाता है तो हमें लगता है कि यहाँ पर अब चलना सुगम नहीं है। उसी तरह हमारे ये बच्चे हैं। हमारे बच्चों के अंदर शिक्षा प्रदान करते समय जो कमियां आती हैं उसको दूर करने का काम ये अभिभावक के साथ साथ हमारे ये जो संस्था का किसी विद्यालय का मूल जो होता है वो होता है अध्यापक, प्रधानाचार्य और प्रबंध करता है और प्रधानाचार्य एज ए मैनेजमेंट के रूप में काम करता है। लेकिन जो हमारी बहनें होती हैं, जो शिक्षिकाएं होती हैं, जो अध्यापक होते हैं, हमारा मूल होते हैं। और इस विद्यालय में पढ़ने वाले हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, जिनके 96 में हम लोग ज्ञान मंदिर में पढ़ाने जाते थे और सिर्फ अनुभव के लिए जाते थे। वहाँ पे 350 रुपया तनख्वाह मिलती थी हम लोगों को। लेकिन हम अपने बहनों से कहना चाहेंगे कि अगर जीवन में, अपने अध्यापकों से कहना चाहेंगे कि अपने जीवन में कुछ करना है तो पैसे को एक किनारे करके अपने समय के प्रबंधन को आप देखेंगे तो जीवन का कुछ भी लक्ष्य आप प्राप्त करेंगे। आप एक साधारण नहीं है, आप शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षा कोई ऐसा रत्न है जो सिर्फ शिक्षक दे सकता है। अगर दे सकता तो अभिभावक अपने घर में क्यों नहीं पढ़ा देता? तो ऐसा एक अमूल्य चीज है। हम भी यहाँ पे ज्ञान मंदिर में पढ़ाते थे उस समय, और उसके बाद हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाने गए। वो था खरसोमा, वहाँ 8.5 रुपया मिलता था।
वो जो है संघ का विद्यालय था, उसमें हम लोग जो है जाया करते थे। कुछ दिन के बाद वहाँ हम लोगों को मिला क्या, विद्यालय में जाने से हमें दिनचर्या मिलती है। बहनें हमारी सुबह उठती होंगी, हमें एक टाइम पर 10 बजे विद्यालय आना है तो आना है। इस क्लास में 1 घंटे हमें ये सब्जेक्ट दे दिया जाता है, उसको पढ़ाते हैं, वही आगे चल के हमारे परीक्षा के रूप में आता है। ये हमारी दैनिक दिनचर्या को अध्यापक के रूप में हमें मूल रूप से अपना जीवन जीने की शैली भी मिलती है। फिर हमने पुणे बार शिशु मंदिर में भी पढ़ाया। ये तमाम अनुभव आने के बाद मैं लखनऊ गया, वहाँ पे एक ऐसा हुआ इंटरव्यू हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ा काम है और आप आइए इंटरव्यू दीजिए और हो जाएगा तो आप यहाँ पर हमारे यहाँ जॉब करिएगा। हम लोग गए, उस कंपनी में हम लोगों ने काम भी किया, लेकिन 1 महीना जॉब करने के बाद जो बताया गया था कि आपको इतना मिलेगा और जो हम सोच करके गए थे कि वहाँ मिलेगा वो चीज़ नहीं मिला, उसका कई गुना कम मिला। लेकिन हम पहली बार अपने जीवन में अपने घर से निकले थे जॉब करने के लिए, मन में संकल्प आया अब मुझे यहाँ से जाना नहीं है, कुछ हासिल करके ही जाना। जब हमारे मन में भाव रहेगा हम विद्यालय में आ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसे 5 बच्चों को हम उच्च शिक्षा में ले जाएंगे, आपके अंदर भाव आएगा, यही बच्चे आगे जब पढ़ेंगे तब आपका नाम लेंगे इन्होंने हमें अच्छी शिक्षा प्रदान की थी। गए आज 2025 में एक कंपनी हमारी हेल्थ मेडिकेयर है, तो उसमें आज 60 से 70 लोग उस कंपनी में काम करते हैं। तो हमारा इस विद्यालय का मूल जड़ है अध्यापक, और अगर हमारा अध्यापक सही है तो हम अपने बच्चों को कुछ शिक्षा, अपना संस्कार, अपना जो है चलता था कि बच्चे जो है अपने गुरु के लिए कुछ न कुछ दान करेंगे, क्या करेंगे। एक बहुत अच्छा बच्चा था, वो अपने क्लास में हर वर्ष प्रथम आता था, और उस वर्ष गुरु जी के पास आया। गुरु जी बड़ा मतलब परिवार जो है इतना धनवान नहीं था, लेकिन उसके मन में एक अपेक्षा थी कि गुरु जी हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि मुझे जो है कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, तुम अपने जीवन का एक ऐसा चीज हमें प्रदान करिए जो आपको लगता है वो व्यर्थ है। गुरु जी ने कहा है हमें व्यर्थ की चीज दे दीजिए, हमें गुरु दक्षिणा में हिस्सा नहीं चाहिए। बड़ा चिंतन किया, कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर वो जो है एक दिन विचरण करते करते एक पहाड़ पर पहुंचा। जाते हो उसने कहा कि मैं अपने गुरु को, हमारे गुरु ने बताया कि व्यर्थ की चीज मांग रहे, इसलिए मैं इसको व्यर्थ समझ करके अपने गुरु को प्रदान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला आप मुझे व्यर्थ समझते हो, मैं वही पत्थर हूँ जिनको मूर्तिकार मंदिर के रूप में भगवान की प्रतिमा के रूप में रखते हैं और सारा संसार में पूछता है, आप हमें कैसे व्यर्थ समझ रहे हैं। उनको ज्ञान हुआ वही पत्थर से हमारे घरों में सुंदरता बढ़ाई जाती है, आप हमें व्यर्थ समझ रहे हैं। उसने उस पत्थर से क्षमा मांगी, अपना अपने घर को आया। फिर उसने विचार किया क्या किया जाए। उसने देखा देखिए पृथ्वी बड़ी है, यहाँ मिट्टी है, वहां धूल है। उसने और उसने भी अपना वक्तव्य उस धरती माँ से बताया। यहाँ तो जो शिष्य था वो अपने घर में आया और अपने घर में आकर के बहुत मंथन किया और ईश्वर के प्रति आराधना की कि ये व्यर्थ की चीज कौन सी है, हम तो जो है गुरु को प्रदान क्या करेंगे। आकर के बड़ा मंथन किया, उसके मन में भाव आया कि व्यर्थ की चीज क्या है। तो ईश्वर ने उसको बताया, उसके मन में भाव आया व्यर्थ क्या है, वो होता है अहंकार। अपने पास आया गुरुजी के पास, अब खाली हाथ आया, कहा यार आप तो बोले थे जो आपको व्यर्थ लगे वो लेके आइएगा, आपके हाथ में कुछ चीज है नहीं। उसने अपनी सारी कथा बताई और कहा गुरुजी मैं अपने अंदर जो हमारे अंदर अहंकार है वह आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु इतना क्षमतावान होता है, किसी भी दिव्य चीज को या किसी गंदी चीज को दिव्य रूप में प्रदान कर सकता है। जैसे भगवान शंकर ने विष को ग्रहण किया और कंठ में ले लिया, तो भगवान ने पूछा
कि प्रभु आपने बीज कंठ में क्यों रख लिया, आपने हृदय में क्यों नहीं उतारा? तो उन्होंने कहा हृदय में प्रभु आप बसते हैं।